नमस्कार। काफ़ी बातों की सिलसिले में आज हम मिसिंग टाइल सिंड्रोम के बारे में और उससे बचने की तरीकों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विषय में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहती हूँ। हमारे घर के पास काफ़ी दिनों से बड़ी इमारत का काम चल रहा था। मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेल रहे थे। इंजन डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते थे, पर उनमें चड्डी पहना एक छोटा बच्चा था जो हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज गार्ड का काम कर रहा था। एक दिन मैंने रोज गार्ड काम करने वाले बच्चे से पूछा, बच्चे, तुम रोज गार्ड बनते हो, कभी इंजन और डिब्बा बनने की इच्छा नहीं है तुम्हें? तब बच्चा बोला, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे जो बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? इसलिए मैं रोज गार्ड बनकर खेल में हिस्सा लेता हूँ। यह बोलते समय उस बच्चे की आंखों में पानी का परत देखने को मिला। अगर वह चाहो तो अपने माँ बाप के पास जाकर रो सकता था या तो खेल में भाग नहीं ले सकता था, मगर यह छोटा लड़का अपनी परिस्थिति को अपने काबू में करने का प्रयत्न कर खेल खेलने के साथ ऊपर से कहता है कि वह उन सब खिलाड़ियों से अलग है और उसका हरा सिग्नल दिखाने के बाद ही रेल आगे जाएगा। उस बच्चे की सकारात्मक सोच हमें सबक सिखाता है ना। किसी भी व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण नहीं होता है, उसमें कोई न कोई कमी ज़रूर होगी। उस कमी को डेनिस प्रेजर ने मिसिंग टाइल कहा है। डेनिस प्रेजर मिसिंग टाइल सिंड्रोम के अनुसार अक्सर हम हमारे जीवन में उन मिसिंग टाइल्स के बारे में सोचकर अधिक परेशान होते रहते हैं, जबकि उनसे कई गुना अधिक सुंदर टाइल्स हमारे जीवन में व्याप्त है। अक्सर हमारे जीवन में से छूट गए विषयों एवं व्यक्तियों के बारे में सोचना ही इस सिंड्रोम का लक्षण वे कहते हैं। किसी को शादी नहीं हुई तो उसके लिए पूरे संसार के लोग शादीशुदा और खुश नजर आते हैं। किसी को संतान नहीं है, उसके लिए वह मिसिंग टाइल बन जाता है। और किसी के लिए उनको छोड़कर चल बसने वाले परिवार के सदस्य मिसिंग टाइल बन जाते हैं, तो और किसी के लिए मनचाहा प्रोफेशन में नौकरी ना मिलना, उसके लिए मिसिंग टाइल बन जाता है। कभी कभी यह मिसिंग टाइल इतना तीव्रतर हो जाता है कि किसी को अपने मोटापे के कारण सुंदर ना लगना, या पड़ोस के पास जो महंगा कार या कम मार्क्स आना, अपने सांवले रंग के बारे में भी मिसिंग टाइल का अनुभव करना। उन मिसिंग टाइल्स के कारण हम उन तमाम 99 यानी 99% जो हमारे पास है उनको भी उपेक्षा कर सिर्फ मिसिंग टाइल के बारे में ही सोचते रहते हैं। आखिर इस सिंड्रोम से बचने के लिए हम कर ही क्या सकते हैं? कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसका सीधा सा अर्थ है आपके जीवन की सफल पक्ष को आपको अवलोकन करना है। आपके जीवन में जो खुशियाँ मौजूद हैं, जिन्हें आप बिल्कुल कम या नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप भोगने वाला जीवन शायद अनेक लोगों के लिए सपना भी हो सकता है। जिस मिसिंग टाइल की आपूर्ति आपको हो रहा है, आप ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञ भाव से उसे मिटा सकते हैं। भगवान आपको जो स्वास्थ्य, संपत्ति या परिवार व मित्र दिया है, उन तमाम विषयों के लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ता है। बीइंग ग्रेटफुल व्हाट यू हैव, यानी आपके पास जो है उनके लिए आपको कम से कम दिन में एक बार तो भगवान को शुक्रगुजार होना है। इसके द्वारा आपके जीवन में जो मिसिंग टाइल का अनुभव आप कर रहे हैं वह अपने आप फिल होता जाएगा। जिन व्यक्तियों के द्वारा आप आज जिस स्थान पर बैठे हैं, उनको दिन के शुरुआत में या रात में सोने से पहले एक बार कृतज्ञता जताने के जरिए ऐसे ही अनेक शुभ परिणाम आपके जीवन में होने की संभावनाएं अधिक होंगे।
कृतज्ञता भाव अदा करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रमुख हिस्सा भी कहते हैं। जो लोग इस सिद्धांत को मानते हैं वे अपने जीवन को अपना मनचाहा आकार देने में सक्षम हो जाते हैं। आपकी नज़रिया जीवन के पूर्ण पक्ष की तरफ रहने के कारण आपको सदैव सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी आपको सफल बनाने में सहायक होगा। चील यानी ईगल की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं होती है। हमें खुश रहने के लिए दुनिया के हर उपहार की ज़रूरत नहीं है। बस आपको उन चीज़ों को गिनना होगा जो आपके पास है। आप उस मिसिंग टाइल के बारे में भूल जाइए और अपनी छत बनाने वाले शानदार टाइल्स के सहारे आगे बढ़िए। तो आप क्या कहेंगे?